बैक टू आवर चैनल। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने सारे वीडियोस लेके आ रहे हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है। आप देखेंगे अगर पिछले 6 महीनों में ना के बराबर रिटर्न दिए हैं। सिर्फ 7%, ऐसे लार्ज कैप शेयर से सिर्फ पिछले 6 महीने में 7% की रिटर्न, और पिछले 1 साल में भी थोड़ा सा ही रिटर्न आप देखेंगे तो यहाँ तक ही रिटर्न है। बाकी यहाँ से लेके आप पूरा का पूरा यहाँ कंसोलिडेशन फेज चल रहा है और डाउन ही है बल्कि। तो साल भर में हम यहाँ देखेंगे खाली 43% की रिटर्न, तो ये एक अच्छी रिटर्न नहीं है। इस शेयर से और ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। ये शेयर ये लेवल्स डिजर्व नहीं करता बिल्कुल भी, जबकि मार्केट एकदम टॉप पे है। लेकिन आज के दिन इसने एक ब्रेकआउट दिया है, 6% का यहाँ कंसिस्टेंटली बढ़ा है, और देखिए एंड में जाके भी टॉप पे क्लोज हुआ है। तो आइए देखते हैं ये क्यों बढ़ा है और इस शेयर के रिलेटेड क्या हमारे व्यूज़ है। तो सबसे पहले मैं लेके जाता हूँ एक उस न्यूज़ के कारण। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर 6% बढ़ा क्यों? ग्लोबल ब्रोकरेज जो जेफरीज है, उसने कहा कि 50% अपसाइड चांसेस है रिफाइनर्स ईबीआईटी, अगर पेट्रोकेमिकल बिजनेस का ऐसे ही मोमेंटम रहा तो। जेफरीज ये वही ब्रोकिंग फर्म है जिसने रिलायंस का टारगेट 800 दिया था कोविड के टाइम पे, और रिलायंस आपको याद होगा 800 छुआ था। लेकिन हम इस टारगेट्स पे बिलीव नहीं करते, हम अपने रिसर्च पे बिलीव करते हैं। हमारी क्या व्यू है इसके ऊपर और क्या मार्केट बोलता है, तो उसके ऊपर बिलीव करते हैं। तो रिलायंस एक स्ट्रॉन्ग, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर। आपको मैं हर बार कहूँगा कि चाहे शेयर रिजल्ट्स के बाद गिरे या बढ़े, लेकिन अगर रिजल्ट्स अच्छे दिए तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा शेयर कमा के देगा। और आज देखिए रिजल्ट के टाइम ये बढ़ा नहीं था, रिजल्ट इसने शानदार 5 स्टार रिजल्ट पोस्ट किए थे, लेकिन आज के दिन इसने इतने टाइम बाद ब्रेकआउट दिया है। रीज़न मैंने आपको बताया, सिर्फ ये एक न्यूज़ के कारण ब्रेकआउट हुआ है रिलायंस के अंदर। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, रिलायंस ये लेवल बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता है। टॉप पे जब मार्केट है तो मिनिमम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि रिलायंस जैसा शेयर ये 2500 के आसपास ट्रेड करना चाहिए। और क्यों दिक्कतें आ रही है रिलायंस में, हम ये देखते हैं। मेजर दिक्कतें आ रही है रिलायंस में, आ रही है क्योंकि रिलायंस अभी कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है। एक तो काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है उसको, अलग अलग डील्स के रिलेटेड। सबसे बड़ा जो था लास्ट ईयर से जो फेस कर रही है रिलायंस, स्टार्टिंग में, इस साल के स्टार्टिंग में वो एक्वायर करने की कोशिश कर रही थी बिग बाजार को, अपना रिटेल सेगमेंट बूस्ट करने के लिए, लेकिन वो बूस्ट नहीं कर पा रही है क्योंकि अमेजन के साथ वो कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में वो केस चल रहा है। और दूसरी बड़ी न्यूज़ जो रिलायंस के रिलेटेड है, गूगल और रिलायंस साथ में काम कर रहे हैं अफोर्डेबल स्मार्टफोन के लिए। और तीसरी बड़ी जो न्यूज़ आप सबको पता है कि रिलायंस का फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर इनके साथ टाई अप हो चुका है उनके प्रमोशंस के लिए। तो वो भी एक बड़ा बेहतरीन बिजनेस रहेगा। मेजर प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, ये जो बिग बाजार का जो डील चल रहा है रिलायंस का, वो सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है। काफ़ी टाइम से सफ़र कर रही है उसके वजह से रिलायंस। और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये डील को क्लोज होते होते और रिजल्ट आते आते सुप्रीम कोर्ट का, ये दिसंबर एंड तक के आसपास आएगा इस साल के। लेकिन मैं आपको ज़रूर बता देना चाहूँगा कि रिलायंस का बिजनेस खाली इस डील के वजह से नहीं है। आप देखेंगे कितने शानदार रिजल्ट उसने पोस्ट किए, उसके बावजूद भी रिलायंस अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। लेकिन आपको जब इतने कम दाम पे जो परफॉर्म कर सकती है कंपनी वो मिले, तो आप सोने पे सुहागा होता, आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए। ये शेयर ऐसा है कि आपको अगर ये डिप्स में मिले तो ज़रूर बाई करिए अपने इन्वेस्टमेंट में। 3 से 5 साल के अंदर अंदर आपको ये, मतलब आपका पैसा डबल करके देगा, ये इतना बढ़िया शेयर है। और आपको बता दूं, रिलायंस का खाली रिटेल जो बिजनेस है उसकी जो वैल्यूएशन है, ये इस बिग बाजार के बिजनेस नहीं आने से भी उसकी वैल्यूएशन कहीं ज़्यादा है, और वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगी रिलायंस ये, अगर इन केस इनके फेवर में नहीं भी आया केस, तो भी रिलायंस ख़त्म नहीं होने वाली। रिलायंस के पास इतना बड़ा नेटवर्क है, इतनी बड़ी चीज़ें हैं कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिलायंस का देखिए जेफरीज ने ही टारगेट दिया है यहाँ पे 2580 का। तो मैं आपको बोल रहा हूँ रिलायंस 2500 से नीचे कहीं डिजर्व नहीं करती। आपको मैं बता दूँ, अभी तो शुरुआत हुई है, मे बी ये वापस से कंसोलिडेशन फेज में जाए। आपको जब भी ये नीचे मिले तो आप इसको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करिए। ये ऐसा शेयर है
कि आपको 3 से 5 साल के टाइम अगर आप टाइम देना सीखिए, आप स्टॉक मार्केट में हमेशा टाइम देना सीखिए। आप देखिए ये 5%, 5 साल के रिटर्न देखिए, आप पैसा 3 गुना से भी ज्यादा करके दिया। आप ध्यान से देखिएगा 5 साल में 3 गुना से ज्यादा 350% के आसपास के रिटर्न है। तो आप टाइम देना सीखिए, आपको रिलायंस बेहतरीन रिजल्ट्स देगा, ये मेरी गारंटी है। तो अपना फंडामेंटल के बारे में तो कोई डाउट ही नहीं है, शेयर के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूज में कंटिन्यूसली ये चल रहा है, और ये कंटिन्यूसली जेफरीज भी बोल रहे हैं, सारे ब्रोकर फर्म भी बोल रहे हैं। टारगेट तो चलिए अपने उसको नजरअंदाज करते हैं, टारगेट से क्या होता है, ये तो कुछ भी टारगेट देंगे, लेकिन आप क्या बिलीव करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो रिलायंस ये लेवल बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, ये 2500 के आसपास बिल्कुल ट्रेड करना चाहिए। इतने हाई हाई पे जब आपका मार्केट चल रहा है, 15,500 क्रॉस कर गया है मार्केट, इतने 15,500 के आसपास मार्केट चल रहा है, उसको क्रॉस करने के कगार पे है, और फिर भी रिलायंस अभी तक 2000 का लेवल। अब आप देखिए यहाँ पे रिलायंस यहाँ पे 2200 के आसपास, 2300 के आसपास आया था, वो लेवल वापस अभी तक टच नहीं कर पाया रिलायंस। तो मुझे उम्मीद है कि अब कुछ टाइम में ये वापस से 2400 2500 के लेवल पे जाएगा। तो अगर आपको इतने कम रेट पे मिल रहा है और अगर यहाँ पे और भी गिरावट हो, तो मैं बोल रहा हूँ आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, इतना बेहतरीन शेयर आपको अगर इतने डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में बताइए आपके क्या व्यूज़ हैं इस रिलायंस के बारे में। और टेक केयर, टाटा, स्टे होम, स्टे सेफ।